वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, देश में कई तरह की योजनाओं को लॉन्च किया गया। फिर चाहे बात स्वच्छ भारत की हो या उज्ज्वला योजना की, कई ऐसी योजनाओं को लाया गया जो देश के लिए और देश की जनता के लिए बेहद ही फायदेमंद रही और इसकी चर्चा भी हमेशा होती रही। भारत को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार ने कई योजनाओं को लॉन्च किया और आज प्रधानमंत्री ने एक और योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है गति शक्ति। नाम से ही जाहिर है कि योजना विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए है। तो क्या है इसके फायदे, क्या है गति शक्ति, क्या है नरेंद्र मोदी का मेगा प्लान और आम आदमी को कैसे होगा इसका फायदा, सब बताते हैं एक एक पॉइंट में और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि गति शक्ति है क्या और इसके मायने दरअसल क्या हैं और इसका फायदा आपको कितना मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि गति शक्ति मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा डिजिटल मंच होगा जो सरकार के 16 मंत्रालयों को आपस में जोड़ेगा, यानी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर 16 मंत्रालय जुड़े होंगे। मिलजुल कर सारे काम होंगे तो काम में तेजी भी होगी और समय और पैसों की बर्बादी को भी रोका जाएगा। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी, इनको अच्छे से अमल में लाया जा सकेगा। गति शक्ति के तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024 से 2025 तक में पूरा किया जाना है। यानी जो काम तय किए गए हैं उस पर पूरी निगरानी अब रखी जाएगी। लक्ष्य यह है कि 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जुड़े अधिकतर बड़े कामों को पूरा किया जाए। अब ऐसे में ये सवाल भी आपके जहन में आ रहे होंगे कि क्या ये सब काम कैसे करेगा, कैसे इस मेगा प्लान को अमल में लाया जाएगा। तो बता दें कि गति शक्ति के अंडर लाने के लिए शुरुआत में 16 मंत्रालयों की पहचान की गई है। ये ऐसे मंत्रालय हैं जो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी से जुड़े काम को देखते हैं या फिर आर्थिक ढांचे के रूप में काम करते हैं और इन्हीं मंत्रालयों को आपस में जोड़ा जाएगा। गति शक्ति के तहत जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों के इस्तेमाल जैसे कई काम टेक्नोलॉजी की मदद से किए जा सकेंगे। हर मंत्रालय को अलग लॉगिन ID दी जाएगी जिसमें वे नियमित रूप से अपने डेटा को अपडेट कर पाएंगे और ये सभी डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। सरकार कह रही है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर मंत्रालय एक दूसरे के काम पर भी नजर रख सकेगा, अपडेट हो सकेगा, सबको मालूम होगा कि कितना काम हुआ है, क्या परेशानी और कैसे रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जाए। अब ये तो बात हुई काम की और योजना की। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए ये कैसे फायदेमंद होगा। सरकार की माने तो इस योजना के तहत बिना किसी योजना के किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाली रुकावटें दूर होंगी। इससे देश में बिना किसी रुकावट के आवाजाही हो सकेगी, लोगों का सफर का समय घटेगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, यानी कि फायदा ही फायदा है। काम समय पर हो तो जाहिर है कि आपके टैक्स के पैसे भी बचेंगे और फालतू के खर्चों में भी कमी आएगी। अब सरकार के दावों को भी जान लीजिए जो सरकार ने बड़े बड़े इसको लेकर दावे किए हैं। सबसे पहला तो यही कि करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। अनुमान है कि इससे देश में 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उपकरणों का उत्पादन हो सकेगा, जिसका बड़ा हिस्सा निर्यात भी किया जा सकेगा और ये फायदा हमारे देश की सेना को भी होने वाला है और देश के लिए तो ये फायदेमंद है ही। इसके साथ ही अब सड़कों की बात कर लें तो NHAI द्वारा संचालित हाईवेज का देश में करीब 1 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है और इसे 2024 से 25 तक बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर किए जाने की योजना है। साथ ही रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 मीट्रिक टन करने की योजना है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश में 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है। सरकार का इस कदम से लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया को और मजबूती मिले। इसके अलावा वन सिटी वन ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा। 2024-25 तक दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान है। इस योजना में भारतमाला, सागरमाला पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं कवर होंगी। योजना के अगले चरण में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, यूनिवर्सिटी का इंटीग्रेशन किया जाएगा। साथ में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 220 एयरपोर्ट, एयरड्रोम
और एयर स्ट्रिप बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकार को 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करने का लक्ष्य है। इससे देश की सेना भी मजबूत होगी। देश भर में कुल 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा निर्यातक बनने में मदद मिलेगी। जाहिर है कि ये योजना आत्मनिर्भर भारत जो बनाने का मोदी का सपना था उसको भी पूरा कर रही है। गति शक्ति योजना के अंदर पूरे देश में सरकार कुल 109 फार्मा क्लस्टर विकसित करेगी। इससे देश में हेल्थ केयर मजबूत बनेगा। इसके अलावा 90 टेक्सटाइल क्लस्टर या मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये है सरकार का मेगा प्लान, जिससे देश में विकास की रफ्तार को और गति मिलेगी और देश और ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है प्रगति के लिए इच्छा, प्रगति के लिए कार्य, प्रगति के लिए धन, प्रगति की योजना, प्रगति के लिए वरीयता। इसलिए इस योजना का नाम भी रखा गया गति शक्ति, यानी कि देश अब और गति और शक्ति से आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।